नमस्कार सोनू सर, आपका स्मार्ट गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं ना। इस बार आप तैयार हो जाइए और एक सीट आपको इस बार हासिल करनी है। तो मैं आपको वादा करता हूं पहले की तरह आज भी कि आप वो मुकाम तक पहुंचिए। मैं पहुंचाने के लिए तैयार हूं और हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करा दिए जाएंगे। यहाँ से मैं आपको बारीकी से चैप्टर बाय चैप्टर कर करके बताता हूँ। आप उनको कहीं ना कहीं अध्ययन करिए और अध्ययन ही नहीं करिए, कहीं ना कहीं जाकर के उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। यही नहीं, हमारे चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में जो कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड भी करिए और टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहिए। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको आज जैन धर्म के विषय में बताऊंगा कि जैन धर्म कैसे, क्या था नहीं था, इसके विषय में। जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था महाजन पद, वो महाजन पद मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सो आज मैं अब नए वीडियो के साथ आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए पृष्ठभूमि है ना, ये पृष्ठभूमि में क्या आता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? 24 हुए थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, ध्यान में रखिएगा, है ना। जिसमें से हम कहेंगे कि इनके प्रथम तीर्थकर और प्रथम संस्थापक, है ना, प्रथम तीर्थकर और प्रथम संस्थापक जो रहे थे ये ऋषभ देव जी रहे थे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे तो बता दीजिएगा। 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? कह दीजिएगा ऋषभ देव ने किया था। और इसके प्रथम संस्थापक भी यही थे, है ना। प्रथम संस्थापक ऋषभ देव और इनके प्रथम तीर्थकर के रूप में भी ऋषभ देव, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं इनके 22वें तीर्थकर, जो पूछा जाता है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहां पर सिलेक्ट किया है, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा और आप इनको बखूबी से याद करिए, स्मरण करिए, ध्यान में रखिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो 22वें तीर्थकर के रूप में अरिस्टोनेमी थे। कौन थे? अरिस्टोनेमी। इसमें देखिए ध्यान में रखिएगा कि पूछा जो जाता है कि इसमें कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह सकते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ये पूछा जाता है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे, ये पूछा जाता है। जो देखिए हमने लिखा है ना, देखिए लिखा है एकदम। इनके बाद हम लोग 24वें, 23वें और 22वें अन्य और जो बीच में है 21 तक, इनमें से ज्यादा ध्यान में नहीं रखनी है। जो मेन है, जो मुख्य है, उसे ही ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कि इनके संस्थापक तो पढ़े थे कि इनके संस्थापक अर्थात किनके? जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थकर के रूप में ऋषभ देव को जानते हैं, ठीक। और 22वें तीर्थकर के रूप में अरिस्टोनेमी को जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 23वें कौन है? 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ जी। कौन है? पार्श्वनाथ जी, याद रखिएगा। 23वें तीर्थकर के रूप में कौन है? पार्श्वनाथ जी। इनके और भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ चिन्ह है। सो मैं अब पहले इनको बारीकी से बता दूंगा, फिर मैं अगले वीडियो में जो आपके साथ मिलूंगा तो जैन धर्म के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैन धर्म को हम खत्म करेंगे, है ना दोस्त। याद रखिए, हमारे साथ बनिए, हमारे साथ चलिए। मैं आपको कदम कदम पर साथ लेकर के चलूंगा, है ना। कहते हैं ना, अगर दोस्त अच्छे मिले जिंदगानी कट जाती है। दोस्त अगर अच्छे मिले तो जिंदगानी कट जाती है। हर एक मोड़ों पर जो दुख दर्द होते हैं वो मिल बांट कर करके सह लेते हैं। यही दोस्त की अच्छी निशानी है ना। यही दोस्त की अच्छी निशानी है कि हर एक मोड़ों पे हर एक दर्द को झेलते हुए दुख दर्द को सहम लेते हैं दोनों मिल करके। यही दोस्त की अच्छी निशानी है। तो हम लोग देखिए आगे पढ़ते हैं कि
जन्म जन्म इनका है ना, अर्थात किनका, ये ऋषभ देव जी का। याद रखिएगा, ये ऋषभ देव जी का अगर जन्म मानेंगे, है ना, ये 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ है ना, ये 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ है, इसका जन्म है ना, ये कहाँ हुआ था, काशी में अर्थात वाराणसी में। कहाँ हुआ था, काशी अर्थात वाराणसी में। और इनके पिता कौन थे, अश्वसेन थे। कौन थे, अश्वसेन, जो काशी के राजा होते थे। कहाँ के, काशी, काशी अर्थात वाराणसी के। याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति इसे कहाँ हुआ था, किसको ज्ञान की प्राप्ति भाई, है ना, किसको, हम लोग देखिए इधर फिर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, महावीर स्वामी, है ना, लिखे हैं महावीर स्वामी। कहाँ थे, इनके पिता का नाम क्या था, पत्नी था, पुत्री थी, गृह त्याग, है ना, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो वहां जैसे लिखा है हमने, ठीक यहां भी हमने किसके विषय में लिखा है, पार्श्वनाथ जी के विषय में लिखा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ हुआ था, सम्मेद पर्वत पर हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर, सम्मेद पर्वत पर। कहा जाता है ना दोस्त, हम लोग अगर तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर मुझे भी ज्ञान होगा, पर हम उतना तपस्या, मेहनत, परिश्रम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए कहाँ कमी है, खुद से देखनी है, खुद से झांकनी है। ये हम इस वीडियो में जो बनाए हुए हैं, जो दिखा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें आपको वो सारे चीज बताऊंगा, है ना। आपकी जो समस्या है वो समाधान हो जाएगी, मैं वादा करता हूं। आगे देखिए, इनके अर्थात ज्ञान के बाद होता है ना दोस्त कि उनके सिद्धांत कुछ देना या कुछ बताना। तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था, 4 शिक्षाएं के रूप में दी थी। जो वो 4 शिक्षा इस प्रकार है। पहला सत्य, सत्य तो जानते हैं ना, ठीक ठीक सही सही जो हो उसे हम लोग सत्य कहते हैं। अहिंसा, अहिंसा मतलब कि किसी से हिंसा नहीं करना है। अहिंसा मतलब कि किसी से हिंसा नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है। याद रखिएगा, है ना। अहिंसा चाहे पशु हो या फिर मानव हो या कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, किसी से हमें कोई बैर नहीं रखना है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भावना नहीं, है ना। हमें आचरण शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, निर्मल रखना है। कैसा, शीशे के समान और सोने के समान शुद्ध, है ना, ऐसा रखना है। और अस्त्य मतलब कह सकते हैं ना, चोरी ना करना। और फिर अपरिग्रह मतलब होता है धन का संग्रह ना करना। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह ना करना, और अस्त्य मतलब चोरी ना करना, निंदा ना करना, अन्य रूप कह सकते हैं इनके, नहीं। तो देखिए, और 5वां जो दिया था इन्होंने, 5वां महाव्रत इनके थे ब्रह्मचार। ब्रह्मचार अर्थात ब्रह्मचार हम लोग जानते हैं ना कि अपने जीवन में अगर सच्चा कुछ अपने जीवन में अच्छा और सच्चे कर्मों पर ज्यादा से ज्यादा वो जोर देते थे। कहा जाता था अगर जो सच्चे धर्म को अपनाता है, जो निष्ठावान रहता है, उसी को कहीं ना कहीं जाकर के भगवान मिलता है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। हम लोग सारे के सारे जानेंगे कब हुआ था, कितने वर्ष बाद हुआ था, और उन्होंने कब गृह त्यागा था अर्थात घर त्यागा था, है ना। सारे चीजों को हम जानेंगे। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, सो आपके जो अगर कहीं अगर कोई देर से जुड़ेंगे या कोई अगर कहीं चले गए हैं 1 आध मिनट के लिए भी, तो वो हम दोहरा देते हैं ताकि आपकी वो समस्या या आप बिल्कुल समझ जाएंगे ना, आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, वो समाधान हो जाएंगे। तो चलिए, पृष्ठभूमि यानी जो तैयार हुए हैं, जो मैंने लिखा है, वो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे, 24 हुए थे। याद रखिएगा। इनके संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव जी थे। और 22वें तीर्थकर के रूप में कौन थे, अरिस्टिनेमी थे। कौन थे, अरिस्टिनेमी थे। और 23वें तीर्थकर के रूप में कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे। कौन थे, पार्श्वनाथ जी। याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। काशी अर्थात वाराणसी, है ना, काशी वाराणसी में हुआ था। याद रखिएगा। और इसके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन था। क्या नाम था, अश्वसेन। याद रखिएगा। ये अश्वसेन कहाँ के राजा थे, काशी के। कहाँ के थे, काशी के थे। ध्यान में रखिएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुए थे, अश्वमेध पर्वत, पहाड़ पर नहीं, अश्वमेध पर्वत पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 4 शिक्षाओं का विवरण दिया था, 4 शिक्षाएं बताए थे जीवन में। वो बताया था सत्य। सत्य कहा जाता है
कि सत्य भले प्रसन्न होता है पर पराजित नहीं होता है ना। सत्य भले प्रसन्न हो जाए पर पराजित नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार हमें तपस्या ऐसे करने हैं, परिश्रम ऐसे करने हैं कि सफलता शोर मचा जाए, है ना। हमें परिश्रम ऐसे करना है कि सफलता शोर मचा जाए। हमें ऐसे अध्ययन करना है कि हमें इस बार वो मुकाम मिल जाए, है ना। चलिए, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सम्मेद पर्वत पर हुई थी। और 4 शिक्षाएं सत्य है, अहिंसा है, तीसरा अस्तेय है, चौथा अपरिग्रह है, और 5वां जो इन्होंने बताया था वो ब्रह्मचर्य बताया था। तो सत्य मतलब सत्य की खोज, सत्य के रास्ते पे चलना, है ना। अहिंसा, किसी को दुख मत देना, किसी का हृदय मत दुखाना, किसी का दिल मत दुखाना, है ना, वो अहिंसा है। और अस्तेय, चोरी ना करना, है ना, पाप ना करना, है ना, ये अस्तेय है। अपरिग्रह मतलब होता है कि धन का भी एकाग्र नहीं करना, धन भी एकत्रित नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य जानते हैं कि सदा जीवन हमें जीना चाहिए। कैसे? ब्रह्मचर्य मतलब ना चोरी करना चाहिए, ना डकैती करना चाहिए, ना कत्ल करना चाहिए। हमें सच्चा जीवन जीते हुए ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाए, सदा एक दूसरे के सामने प्रचार करे, प्रसार करे, ज्ञान को बढ़ाए। यही जैन धर्म का कुछ उद्देश्य था, है ना। परंतु हम लोग जानते थे जैन धर्म में 2 संप्रदाय आए थे, है ना। एक श्वेतंबर आए थे और एक दिगंबर, है ना, जिसमें हम लोग जानते हैं ये आगे चल कर करके हुआ था। किसमें? ये हम अगर बात करेंगे श्वेतंबर और दिगंबर में, जब इसमें पहला, है ना, कह सकेंगे श्वेतंबर, ये दिगंबर। देखिए, ये इसमें आए, हम कहते हैं कि इनका अत्यधिक दिनों तक, ये श्वेतंबर जो थे ना, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतंबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। ठीक, देखिए, श्वेतंबर जो था ये श्वेतंबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो थे ये नग्न रहते थे। कहने का मतलब है कि ये श्वेत वस्त्र धारण करके दूर दूर तक चले जाते थे। इसलिए श्वेतंबर में हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध वाला में आता है ना। परंतु दिगंबर जो था ये जैन धर्म के थे। हम लोग जानते हैं दिगंबर जो नग्न रहते थे तो घर में ही रहे, अर्थात अपने प्रदेश में ही रहे, अपने राज्य में ही रहे, पर ये ज्यादा दूर दूर तक नहीं गए। इसलिए जैन धर्म का अधिक प्रसार आगे नहीं बढ़ा। परंतु श्वेतंबर जो कह सकते हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसमें भी 2 संप्रदायों में था, तो हम कह सकते हैं वो दूर दूर तक, पहले यही नहीं, जाकर के ब्रिटेन हुआ, चीन हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, श्रीलंका हुआ, कई देशों में बौद्ध धर्मों का प्रचार वगैरह बहुत सारा चला। परंतु, है ना, ये दिगंबर जो नग्न रहते थे ये तो दूर दराज नहीं जा सके, इसलिए ये कहीं ना कहीं ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका बौद्ध धर्म के मुकाबले जैन धर्म, है ना। याद रखिएगा, इतना थोड़ा सा अंतर है कि जैन धर्म अत्यधिक दिनों तक नहीं चल सका था। क्यों? क्योंकि ये जो नग्न रहते थे इसके बावजूद, हाँ भले देखिए नग्न रहने का कारण है कि ये जो धर्म का प्रचार वगैरह करते थे ये मन को शुद्ध मानते थे। ऐसा नहीं कि ये नग्न रहते थे तो ऐसे ही चल जाता था, नहीं, वो मन को शुद्ध मानते थे, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिए थे, है ना। ईश्वर के प्रति अपने जान को निछावर कर दिए थे। वो ऐसी भक्ति करते थे, नग्न रह करके ही कर लेते थे। यानी कहने का मतलब है कि उसे कपड़े की कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, वो भक्ति में ही लीन रहते थे। तो ठीक ऐसा था। देखिए, अब आगे हम लोग जैन धर्म में चलेंगे। जैन धर्म का ही महावीर स्वामी आता है ना। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी आता है, इसके विषय में जानेंगे। देखिए, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। जैन धर्म के अगर 24वें तीर्थकर के रूप में माना जाता है तो वो किसको माना जाता है? महावीर स्वामी जी को, जो हमने लिखा है। याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, है ना,
ये जितना हमने बताया है आप उसको नोट कर लीजिएगा, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे या हमसे जो भी अगर बड़े हैं तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, इनसे कहीं बाहर नहीं जाएगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, आप इनको अध्ययन करिए। जितना भी मैं बताता हूं ना, अगर आप इसको नोट कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो या ITI हो या अन्य और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, है ना, उसमें काफी मदद मिलेगा। इनसे बाहर नहीं जाएगा। देखिए बहुत कोशिश मैं करता हूं कि आपको बेहतर करा सकूं, मैं बहुत कोशिश करवाता हूं कि कहीं ना कहीं आपको वो मंजिल मिल जाए। मेरी सपना यही है, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको एक सीट मिले ताकि आपके सपनों में चार चंद लग जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका केवल स्नेह चाहिए, मुझे केवल आपका ममता चाहिए, मुझे केवल आपका भाव चाहिए, मुझे विनम्रता चाहिए। इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्यार चाहिए। बस वही प्यार के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वही प्यार मैं आप में देखना चाहता हूं, इसके सिवा मुझे कुछ मत चाहिए। चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जन्म, इसका हम लोग कहे ना कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी जी आए और इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में, 20 अर्थात 540 ईसा पूर्व में कहा हुआ था? कुंडल ग्राम, है ना, कुंडल ग्राम कहां पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। कहां पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। याद रखिएगा दोस्त, बहुत जबरदस्त है, याद रखिएगा। अब इसके बाद इनकी अगर मृत्यु पूछा जाए तो 468 BC अर्थात ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और ये कितने वर्ष तक जिए थे? जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यानी कि इसकी अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? 72 वर्ष तक। याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ईसा पूर्व में पूछ दे कि कब जन्मा था? 540, और मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा। इसके बचपन का नाम, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वर्धमान। इसके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। इसके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ, है ना, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे, याद रखिएगा। और माता का नाम था त्रिशला, यह भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और पूछा जाए कि इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या था? यशोदा था। और इसके पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। कौन था? अनुजा प्रियदर्शनी। याद रखिएगा। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? यहीं से इन्होंने संसार के सारे मोह ममताओं को त्यागा था। इन्होंने घर त्याग दिया था, ये सत्य के ज्ञान के खोज में चले गए थे और इन्होंने 30 वर्ष के आयु में घर त्यागा था। और जाकर के देखिए यहाँ 12 वर्ष के तत्पश्चात इन्हें कैवल्य हुआ अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। यानी कह सकते हैं ना कि जब ये 42 वर्ष के हुए थे तो 42 वर्ष के उम्र में इसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो ये ज्ञान प्राप्ति का स्थल कहां था? हम कह सकते हैं जाम्बिक ग्राम, साल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध को याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। और कहां पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? रिजुपालिका। किस नदी? रिजुपालिका नदी। जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा, है ना। और उनके बाद कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अर्थात उम्र से 42वें वर्ष में, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या उपदेश दिए थे, नहीं दिए थे, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इन्होंने उपदेश एवं इनके शिक्षाएं क्या थे। यानी प्रथम उपदेश अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी ने कहां दिया था तो राजगृह में दिया था। कहां दिया था? राजगृह में दिया था। और इसके प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल और जमाली। कौन थे? जामिल और जमाली। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा प्रथम शिष्य अगर इसका पूछा जाए कौन था तो जामिल था और जमाली। ज्यादा खास करके इंपॉर्टेंट जमाली आ जाता है ना, जो इसका हम कह सकते हैं जमाई भी था, ठीक है। चलिए
संसार दुखमय है तथा दुख का कारण इन्होंने कर्म और फल बताए हैं। यानी कहा है कि संसार में अगर लोगों की लालसा होती है, लोगों की ललक होती है, लोगों का अगर लालच होता है तो वो कर्म होता है। लोग सोचता है या हम लोग सभी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर लालच अगर मन में आ जाए तो वो कर्म सफल नहीं हो सकता है ना। इसलिए कहा जाता है कि केवल गीताओं में भी कहा गया है कि केवल कर्म करते चलिए, फल की चिंता मत करिए। अगर फल की चिंता करेंगे तो आपका कर्म सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए फल की चिंता ना करते हुए कर्म करते चलिए, फल अपने आप मिलेंगे, है ना। इसलिए सबसे बड़ा कारण इन्होंने कर्म और फल माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति के लिए 3 मार्ग बताया इन्होंने, है ना। मुक्ति के लिए कि अगर मनुष्य शरीर से मुक्ति पाना है, आजादी पाना है तो 3 मार्ग का अनुसरण कीजिए, 3 मार्ग पर चलिए। वो क्या कहा है? असम्यक दर्शन, यानी सत्य में विश्वास करिए। क्या करिए? सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास करिए। जो सत्य देखते हैं उसी में विश्वास करिए, किसी के सुने और किसी के देखे पर नहीं। जो आपने सुना है, जो आपने देखा है उसी पर विश्वास करिए, है ना। जो आपने कहा है उसी पर विश्वास करिए, यानी कि जो आपने सुना, जो आपने कहा, जो आपने देखा उसी पर विश्वास करिए, अन्य और चीजों पर नहीं। यही सत्य का ज्ञान है। अब अगला देखिए क्या है? सम्यक ज्ञान अर्थात तो वास्तविक ज्ञान, यानी कि खुद का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कि अगर कोई कुछ कहे उनके बातों को ना सुने, मुझे चिंतन करने की शक्ति है, आपको है, क्योंकि हमें मन मस्तिष्क अर्थात ये वजन दिया है, भार दिया है ना, ये मस्तिष्क का, ये आपको भी हमको भी इतना है, वही 1450 ग्राम, है ना। 1050 से 1450 ग्राम लगभग बात करें तो 1500 ग्राम, है ना, यानी कि 1.5 केजी का, है ना। इतना ग्रामों का हम कह सकते हैं ये हमारे मन मस्तिष्क का भार है ना, 1450 ग्राम का। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा लिखा है सम्यक आचरण, यानी सुख दुख में एक समान भाव होना चाहिए। सुख दुख में एक समान कहा जाता है। इसमें एक पंक्ति है ना कबीर का, दुख में सुमरन सब करी, सुख में सुमरन करी ना कोई, अगर सुख में सुमरन कर लेते तो दुख काहे होए। अर्थात भाई मेरे कि देखिए अगर सुख जब होगा उस समय भगवान को कोई याद नहीं करता, मुझे धन है, संपत्ति है, मुझे किस चीज की कमी है। जैसे कोई बीमार पड़ जाता, हे भगवान, हे अल्लाह कह कर करके ना दौड़े चले जाते हैं मंदिर में, चढ़ाने चले जाते हैं भोग बतासे लड्डू पान आदि, है ना, वो चढ़ाने चले जाते हैं। ये कभी चिंता नहीं करते कि मैंने सुख में तो कभी नाम लिया ही नहीं और दुख में लेने चला हूं नाम। इसलिए भगवान क्या बताइए, आप उनको साथ देंगे? नहीं देते हैं। तभी कहा गया है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में सुमरन करे ना कोई। अगर सुख में सुमरन कर लेते तो दुख काहे हो? दुख होता क्या? नहीं होता। इसलिए चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा ईश्वर की ही भक्ति करनी चाहिए, है ना। अर्थात हमें भक्ति के साथ साथ हमें जब एग्जाम हो सर पे तभी तैयारी नहीं करनी चाहिए। मुझे एग्जाम ना भी हो तभी से लेकर यानी वर्षों तक हमें तैयारी करनी चाहिए, तभी सफलता हमारे कदमों में होती है, नहीं तो सफलता हमारे कदमों में नहीं होती। याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत कुछ बताएंगे आपको, बहुत कुछ समझाएंगे, पर आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे बेशक प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि मैं उस प्यार में खो जाऊं, मैं मदमस्त हो जाऊं, इतने बताने को मैं इतने व्याकुल हो जाऊं कि आपके एक आवाज पे मैं दौड़े चला आऊं, है ना। इसलिए मुझे ऐसा प्यार दीजिए भाई, है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं। ये 5 महाव्रतों में कहा गया है अहिंसा को सर्वाधिक महत्व बताया है। 5वां महाव्रतों में अहिंसा यानी किसी को मत दुख दीजिए, किसी को मत सताइए, किसी को मत तकलीफ दीजिए, है ना, किसी का मत हृदय दुखाइए, है ना, या पशु बलि या आदि कोई भी हो, किसी को कष्ट मत दीजिए, ये अहिंसा है। लिखा है आत्मा पुनर्जन्म
कर्म, मोक्ष और पूर्ण में ये पूर्ण रूप से विश्वास करवाया। और इसमें जैन धर्म विश्वास करते थे कि आत्मा होता है, पुनर्जन्म होता है, कर्म होता है, मोक्ष भी मिलता है और पुनः इन्हीं सभीयों में पुनः से ये होता और जाता है। इन सब में जैन धर्म विश्वास करते थे। चलिए अब आगे लिखा है स्यायवाद एवं अनेकतावाद में संबंध, यानी कि कहने का मतलब है जो सभ्य और अनेक है ना। स्यायवाद अर्थात कहने का मतलब है कि साम्यवाद कभी पढ़े होंगे इतिहास में, है ना, या फिर रूस में, है ना। वो साम्यवाद अर्थात स्यायवाद सभ्यों पर ये बड़े छोटे ऊंचे नीचे अरीब गरीब किसी को, है ना, ये अवहेलना नहीं करते थे, किसी का अवहेलना नहीं करते, सबको एक समान मानते थे और अनेकतावादों में ये संबंध रखते थे। यानी कि ये संसार बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी एक ही पृथ्वियों पर, एक ही भूमियों पर, है ना, एक ही धरतियों पर हम लोग सभी आपस में एकदम भाई बहन के तरह एक दूसरे से जुड़े हुए। हमारी यही संस्कृति, मुझे ऐसी लगाव है हम अपनी संस्कृति से कि मुझे अपनों से दूर जाने नहीं देते, है ना। चलिए अब हम लोग आगे जो अगला वीडियो में आएंगे वो फिर से जैन धर्म में आएगा। जो भी मेरा बचा क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको बेहतर रूप से समझा सकूं, है ना। आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करिएगा, यही नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ जो है कि जो टेस्ट होता है वो टेस्ट को भी डाउनलोड करिएगा, है ना। वो टेस्ट भी दीजिएगा जो आपका बेहतर प्रिपेयर हो सकेगा। मैं आशा करूंगा कि आपका दिन जो हो मंगलमय हो, जो आपका एग्जाम हो वो सुखदमय हो, है ना। इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए, है ना, विदा लेता हूं। फिर कल मैं आपको मिलूंगा ठीक इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे बटन को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको वो ऐप्स उपलब्ध होगा और आप उसको डाउनलोड कर सकिएगा, है ना। और जो भी हमारा वीडियो होगा सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको, है ना, सबसे पहले शुरू में मिलेगा। याद रखिए तब तक के लिए। भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।